सभी को जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। प्रश्न है कि हम कैसे समझे कि हम मोक्ष के पथ पर अग्रसर है। तो इसके लिए मोक्ष क्या है, इसे समझने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। उसके लिए कर्म के सिद्धांत वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो। कर्म के सिद्धांत के अनुसार जब तक जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे हम, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक शुभ अशुभ कर्मों में संचित कर्म जमा रहेंगे, उसे हम पूर्ण रूप से भोग ना लें, तब तक यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। जब तक हम क्रियमाण कर्म करते वक्त वह कर्म संचित कर्मों में जमा ना हो, इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सती मूले त्वदीपा जाति ही आयु भोगा, यानी जब तक कर्म रूपी मूल होगा तब तक शरीर रूपी वृक्ष उगेगा ही, और उसमें जाति, आयुष्य और भोग रूपी फल लगेंगे ही। कर्म के कायदे में कोई कमी नहीं होती। तो प्रश्न ये आता है कि फिर मोक्ष कब मिलेगा, क्योंकि कर्म करे बिना तो कोई भी नहीं रह सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई कर्म ही ना करे। तो परमात्मा ने ऐसे क्रियमाण कर्म बताए हैं जो संचित कर्मों में जमा नहीं होते हैं। तो वो कर्म कौन से हैं, आइए इसे देखते हैं हम। पहला है, बेसुध और अभान अवस्था में किया हुआ कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होता, यानी कि जो कर्म राग द्वेष रहित हो, ऐसे कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते, जैसे कि बाल्यावस्था में किए गए कर्म। दूसरा है, मनुष्योत्तर योनि में किए गए कर्म। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य योनि के सिवा दूसरी योनि में किए कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते, क्योंकि दूसरे योनि में मात्र पूर्व संचित कर्म प्रारब्ध रूप में वह जीव भोग के दे छोड़ता है। ऐसे प्रकार के जीव की भोग योनि में गिनती की जाती है। तीसरा है, कर्ता का अभिमान के सिवा किया गया कर्म। ऐसे कर्म जिसमें कर्ता का अभिमान न हो, ऐसे कर्म अकर्म बन जाते हैं। ऐसे कर्म संचित में जमा नहीं होते हैं। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को यही बात बताते हैं कि धर्म युद्ध में अगर संहार भी हो जाए तो वो कर्म बंधनकारक नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन सिर्फ अपना फर्ज समझकर, अपना धर्म समझकर कर्म करते हैं। चौथा है, समाज के कल्याण के उद्देश्य से किया गया कर्म। ऐसे कर्म जो दुनिया की दृष्टि में पाप कर्म है, लेकिन जगत के कल्याण हेतु से किए गए कर्म संचित कर्म में जमा नहीं होते हैं। जैसे कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर उस झूठ से जगत का कल्याण होता हो, ऐसे कर्म संचित कर्म में जमा नहीं होते हैं। युधिष्ठिर सत्यवादी था, उसने कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन रणभूमि में अश्वत्थामा को लेकर उन्होंने झूठ बोला था, लेकिन उस झूठ में जगत का कल्याण छिपा था। और अंत में निष्काम भाव से किए गए कर्म, कोई भी कामना रहित किए गए कर्म संचित कर्म में जमा नहीं होते हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है वो कोई कामना से, इच्छा से या कोई आशा से प्रेरित होकर कर्म करता है। अब इसमें इसका दोष उसका दोष नहीं है, क्योंकि मनुष्य फल की आशा रखे चाहे ना रखे, तब भी कर्म फल दिए बिना छोड़ेगा ही नहीं। ऐसा कर्म का अटल सिद्धांत है। लेकिन जगत में ऐसे भी मनुष्य हैं जिसे कर्म फल नहीं चाहिए। जैसे कि मनुष्य चोरी करता है, लेकिन उसे पुलिस के हाथ में नहीं आना है, रिश्वत लेता है लेकिन सजा भुगतनी नहीं है। ऐसे कर्मों को निष्काम कर्म नहीं कहेंगे, पाप कर्म कहते हैं, लेकिन उसके फल को भुगतने की इच्छा नहीं होती है उसे। निष्काम कर्म यानी शास्त्रोक्त कर्म, धर्म की मर्यादा में रहकर किया कर्म, राग द्वेष रहित किया गया कर्म, धर्म की मर्यादा में रहकर किया गया कर्म, कर्तापन के अभिमान के बिना किया कर्म, समाज के कल्याण हेतु खुद का अंगत स्वार्थ को छोड़कर किया कर्म निष्काम कर्म है। फल मिले
तो ही कर्म करूं, ऐसी भावना नहीं, किंतु अपना फर्ज समझकर खुद के आत्मा को खुश रखने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करें, वो निष्काम कर्म है। और ऐसे कर्म संचित कर्म में जमा नहीं होते हैं और जीव को जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं डालते हैं। निष्काम कर्म योग के द्वारा मनुष्य क्रियमाण कर्म को कंट्रोल कर ले और उसे संचित कर्म में जमा ना होने दे, और वो जन्म मरण के चक्कर में फंसता भी नहीं है। अब प्रारब्ध कर्म को कैसे कंट्रोल करें उसे समझते हैं। जब क्रियमाण कर्म जमा होकर प्रारब्ध के रूप में सामने आके खड़े हो जाते हैं तो उसे भोगना ही पड़ता है। जीवन काल पर्यंत जितने भी प्रारब्ध कर्म भुगतने का तय हुआ है उसे जब तक भोग न ले तब तक देह से प्राण नहीं छूटते हैं। जितने भी ज्ञानी महर्षि विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने प्रारब्ध कर्म से छूटने का प्रयास नहीं किया है। इसका उदाहरण रामायण में हमें स्पष्ट मिलता है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस ये सब प्रारब्ध के वश है और जो प्रारब्ध में लिखा होगा वैसे ही होता है। रामायण के प्रसंग की बात करें तो हानि किसको हुई और लाभ किसे हुआ? तो हानि कौशल्या को हुई क्योंकि राम सीता को वनवास हुआ। लाभ शबरी को हुआ, घर में बैठे ही राम जी पधारे। जीवन किसका हुआ, मरण किसका हुआ? तो अहल्या को जीवन मिला, दशरथ का मरण हुआ। अब जिसके चरण रज के स्पर्श से अहिल्या को जीवन मिला वो परमात्मा ब्रह्म भगवान श्री राम अपने पिता की मृत्यु को ना टाल सके क्योंकि प्रारब्ध बलवान है। इसी प्रकार हम कितना भी करें हमारे प्रारब्ध कर्म हमें छोड़ते नहीं हैं, उसे भुगतना ही पड़ता है। तो अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो पहले कर्म को समझना होगा। जो भी कर्म करे वो कर्म संचित कर्म में जमा ना हो और वो प्रारब्ध ना बने, इसका ध्यान रखिए, तभी मोक्ष मिलेगा। और जब मोक्ष मिलता है तो फिर वो आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर पर ब्रह्म में समा जाती है, फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो फिर अब प्रश्न ये आता है कि संचित कर्म से कैसे मुक्त हो। हमने देखा कि कर्म योग के द्वारा क्रियमाण कर्म को हम नियंत्रित कर सकते हैं या मुक्त हो सकते हैं, और भक्ति योग के द्वारा प्रारब्ध कर्म से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन संचित कर्म से कैसे मुक्त हो, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि क्रियमाण कर्म करने में तो मनुष्य मात्र स्वतंत्र है और उसे नियंत्रित करना भी उसके हाथ में होता है, और मनुष्य अगर चाहे तो वो कर भी सकता है, और प्रारब्ध कर्म को जीवन पर्यंत भोग के भी उसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन संचित कर्म तो अभी भी जमा है, क्योंकि वे कर्म तो समयानुसार फल देने सामने आएंगे ही, और वे कर्म तो वो क्रियमाण कर्म है जो हो चुके हैं। जिस प्रकार बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, बस वैसे ही जो क्रियमाण कर्म के संचित कर्म का भी ऐसा ही है, उसे भोग के ही मुक्त हो सकते हैं। और अगर संचित कर्म से मुक्त होना है तो उसे भस्म करने ही पड़ेंगे। उसे सिर्फ ज्ञानाग्नि से द्वारा ही भस्म किया जा सकता है, यानी कि ज्ञान योग के द्वारा ही संचित कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। तो फिर अब ज्ञानाग्नि को कैसे प्रकट करें? उसके लिए उपनिषदों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जीव यानी मनुष्य अपने असल स्वरूप को भूल गया है कि वो परमात्मा का ही अंश है, ब्रह्म का ही अंश है। ब्रह्म जो सत्य चित आनंद स्वरूप है, उसी प्रकार हर जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप ही है, परंतु जीव को उसका भान नहीं है, इसलिए कर्म के बंधन में फंसता है और मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ममे वाशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, यानी जीव ब्रह्म का अंश होने के बावजूद मुक्त होने के बाद भी माया के वश में आकर सच्चे ज्ञान को भूल गया है। इसीलिए जीव को खुद के स्वरूप का यथार्थ भान होना ही ज्ञान है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तमाम संचित कर्म से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीव को सच्चित आनंद स्वरूप का भान होना बहुत कठिन है। इसके लिए सही मार्गदर्शक या समर्थ गुरु का सानिध्य ही चाहिए, तभी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब अंत में प्रश्न ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि हम मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं।
तो जब आप निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म करते जाते हो तब आप सुख दुख से परे हो जाते हो। आप सुख में ज़्यादा खुश नहीं होते हो और दुख में ज़्यादा विचलित नहीं होते हो। आप गुस्सा भी करते हो तो आप तुरंत शांत हो जाते हो। आपकी वाणी में आपका संयम रहता है और दूसरों को दुखी देखकर आप उसके निस्वार्थ भाव से सुखी करने का प्रयास करते हो। यानी आप कोई भी परिस्थिति आए तो आप शांत रहते हो। ऐसी स्थिति को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा है, जो सबको ज्ञान मार्ग के द्वारा भक्ति का मार्ग बताता है, जो हमेशा परमात्मा के प्रति समर्पित रहता है, सभी कर्म निस्वार्थ और सच्चे भाव से करता है और अपने कर्मों के फल को परमात्मा को समर्पित करता है। आशा करती हूँ आपको मोक्ष के मार्ग समझ आए होंगे। धन्यवाद। अस्तु।